गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक उत्तर भारत और दक्कन का प्रांतीय राजवंश से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी, जो बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सटीक क्वेश्चंस इसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे आप लोग सॉल्व करिए। आइए पहले सीरीज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित किस नगर दुर्ग को विजित करके महमूद बेगड़ा ने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चंपानेर, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी बुरहानपुर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित किस नगर दुर्ग को विजिट करके महमूद बेगड़ा ने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरनार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वारका पर महमूद बेगड़ा के आक्रमण का प्रमुख कारक क्या था? ऑप्शन ए मंदिरों की संपदा की लूट, ऑप्शन बी मंदिरों का ध्वंस करने, ऑप्शन सी उन सामुद्रिक दस्युओं का दमन करना जो मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को लूटते थे, ऑप्शन डी है भारत के सामुद्रिक प्रदेशों पर पुर्तगालियों की हुई शक्ति को रोकना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लीजिए। द्वारका पर महमूद बेगड़ा के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, उन सामुद्रिक दस्युओं का दमन करना जो मक्का जाने वाले तीर्थयात्री को लूटते थे। क्या आंसर हो सही होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? महमूद बेगड़ा ने मिस्र के साथ मिलकर पुर्तगालियों पर इस कारण आक्रमण किया क्योंकि ऑप्शन ए उसे गुजरात में उनके राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका थी, बी पुर्तगाली सामुद्रिक लुटेरे गुजरात के व्यापारियों और मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़े संकट थे, और ऑप्शन सी है पश्चिम एशिया के साथ होने वाले गुजरात के व्यापार में बहुत बड़ी बाधा थे, ऑप्शन डी है मिस्र के सुल्तान ने उनसे पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निवेदन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगेन पहले क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महमूद बेगड़ा ने मिस्र के साथ मिलकर पुर्तगालियों पर इस कारण आक्रमण किया क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम एशिया के साथ होने वाले गुजरात के व्यापार में बहुत बड़ी बाधा थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मध्यकालीन राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन था? गुजरात के मध्यकालीन राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन था? ऑप्शन ए खानदेश, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी मारवाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा। गुजरात के मध्यकालीन राज्य का सबसे प्रबल शत्रु मालवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मालवा की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व था? मालवा की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व था? ऑप्शन ए यह गुजरात, खानदेश और मेवाड़ के युद्धरत राज्यों द्वारा घिरा हुआ था, बी है दिल्ली सल्तनत के लिए यह अरब सागर के मार्ग पर था, ऑप्शन सी है उत्तर भारत से पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत जाने वाले मुख्य मार्ग के मध्य में मालवा स्थित था, डी है मालवा दो तरफ से दुर्गम पर्वतमालाओं से तथा अन्य दो और से नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि मालवा की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर भारत से पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत जाने वाले मुख्य मार्ग के मध्य में मालवा स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जो दुर्ग निर्माण करने की कला में महाप्रवीण था और जिसने 32 किलो अनेक मंदिरों, झीलों, जलाशयों आदि का निर्माण कराया? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप और ऑप्शन डी राणा अमर सिंह। अगेन क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जो दुर्ग निर्माण करने की कला में महाप्रवीण था और जिसने 32 किलो अनेक मंदिरों, झीलों, जलाशयों आदि का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा कुंभा थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। मालवा का महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी जिसने खिलजी राजवंश की स्थापना की थी, सुल्तान बनने से पूर्व किसका मंत्री था? ऑप्शन ए दिलावर खां, ऑप्शन बी गजनी खां, ऑप्शन सी गयासुद्दीन, ऑप्शन डी हुसैन शाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि मालवा का महमूद खिलजी जिसने खिलजी राजवंश की स्थापना की थी, सुल्तान बनने से पूर्व किसका मंत्री था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गजनी खां। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? गजनी खां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मालवा के सुल्तानों ने किस राज्य या राज्यों के साथ लंबे समय तक युद्ध किए? क्वेश्चन है, मालवा के सुल्तानों ने किस राज्य या राज्यों के साथ लंबे समय तक युद्ध किए? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रावल, ऑप्शन बी हमीर, ऑप्शन सी क्षेत्र सिंह, ऑप्शन डी राणा कुंभा। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझिए। मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमीर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हमीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध अपनी विजय, बी मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय, सी है नागपुर के खान के विरुद्ध अपनी विजय और डी है मारवाड़ के राव जोधा के विरुद्ध अपनी विजय। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए। राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनु उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। नंबर 1 बुर्ज, नंबर 2 बौद्ध पगोडाओं से समानता, नंबर 3 है फारसी शैली। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमें देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। केवल एक, बी केवल 1, 2 और 3, सी 1 और 3, डी 2 और 3। क्या सही है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जैनु उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज 1, बौद्ध पगोडाओं से समानता 2 और फारसी शैली 3। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। क्या होगा आंसर? 1, 2 और 3।
तो इस तरह से आइए ऑप्शन में देखते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस उपलब्धियों से राणा कुंभा संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए, एक नाटककार और साहित्यिक समालोचक। ऑप्शन बी, एक महान भवन निर्माता। ऑप्शन सी, एक निपुण संगीतकार। ऑप्शन डी, एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद। क्या है क्वेश्चन? फिर से क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस उपलब्धियों से राणा कुंभा संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। किस उपलब्धियों से राणा कुंभा संबंधित नहीं थे? तो एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद से राणा कुंभा संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राणा कुंभा के दरबार में नहीं था? ऑप्शन ए, मुनि सुंदर सूरी। ऑप्शन बी, नाथा। ऑप्शन सी है टिल्ला भट्ट। ऑप्शन डी है मुनि विजय सूरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राणा कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनि विजय सूरी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है मारवाड़ जो मूलतः मेवाड़ के अधीन था, किसके नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ? ऑप्शन ए, रावल। ऑप्शन बी, राव जोधा। ऑप्शन सी, लाखा। ऑप्शन डी, मोकल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, देन आंसर करें। आप लोग जब भी प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करते हैं, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि जब भी आप प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करने बैठते हैं तो पेन और पेपर के साथ बैठें और अपने आंसर करते हुए चलें, और जैसे जैसे आपको आंसर पता चलते जाए आप चेक करते चलें कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर किसी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपको सलूशन दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ जो मूलतः मेवाड़ के अधीन था, किसके नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावल। ऑप्शन बी, राव जोधा। ऑप्शन सी, लाखा। ऑप्शन डी, मोकल। तो मारवाड़ जो मूलतः मेवाड़ के अधीन था, किसके नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राव जोधा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी, जैन धर्म। ऑप्शन सी, वैष्णव धर्म। और ऑप्शन डी है शैव संप्रदाय। क्या हो जाएगा आंसर इसका? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैव संप्रदाय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्वात घाटी से आने वाला वह कौन मुस्लिम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने कश्मीर के हिंदू शासक की राज्य सेवा में कार्य किया और बाद में कश्मीर नरेश की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए, मिर्जा हैदर। ऑप्शन बी, मीर जुमला। ऑप्शन सी, शाह मिर्जा। ऑप्शन डी, मिर्जा गियास बेग। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को समझिए पहले। स्वात घाटी से आने वाला वह कौन मुस्लिम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने कश्मीर के हिंदू शासक की राज्य सेवा में कार्य किया और बाद में कश्मीर नरेश की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर अधिकार कर लिया? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, शाह मिर्जा। क्या होगा इसका आंसर? शाह मिर्जा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलूचा कौन था? क्वेश्चन है दलूचा कौन था? ऑप्शन ए, एक भाड़े का अरब सैनिक। ऑप्शन बी, मंगोल सेनानायक। ऑप्शन सी, एक मुगल गवर्नर। और ऑप्शन डी है कश्मीर के हिंदू नरेश का एक मुस्लिम मंत्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दलूचा कौन था? तो देखिए दलूचा कौन था,
इसका आंसर हो जाएगा दलूचा एक मंगोल सेना नायक था। कौन था दलूचा? दलूचा एक मंगोल सेना नायक था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि 1320 ईस्वी में उसने जो है कश्मीर पर आक्रमण किया, ठीक है, और पुरुषों के कत्लेआम का आदेश दिया, जबकि उसने स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर केंद्रीय एशिया के व्यापारियों को बेच दिया था। ठीक है, कब ये घटना कब की है? 1320 में उसने क्या किया था? कश्मीर पर आक्रमण किया और पुरुषों को के कत्लेआम का जो है आदेश दे दिया, जबकि स्त्रियों और बच्चों को उसने क्या किया था? दास बनाकर केंद्रीय एशिया के व्यापारियों को बेच दिया था। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के एक सुल्तान जिसने बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन शाह, ऑप्शन सी सिकंदर शाह, ऑप्शन डी अली शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के एक सुल्तान जिसने बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर शाह। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कश्मीर के किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन शाह, ऑप्शन बी शहाबुद्दीन शाह, ऑप्शन सी है जैन उल आबेदीन और डी है हैदर शाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन उल आबेदीन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जैन उल आबेदीन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी जैन उल आबेदीन, ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन डी है महमूद द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कश्मीर के किस सुल्तान ने शिया और सुन्नियों के मध्य धर्मांधतापूर्ण संघर्षों और बार बार होने वाले विद्रोह और प्रति विद्रोहों से मुक्ति पाने के लिए मुगल सम्राट अकबर से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी गाजी खां, ऑप्शन सी यूसुफ शाह, ऑप्शन डी अली शाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के किस सुल्तान ने शिया और सुन्नियों के मध्य धर्मांधतापूर्ण संघर्षों और बार बार होने वाले विद्रोह और प्रतिविद्रोहों से मुक्ति पाने के लिए मुगल सम्राट अकबर से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूसुफ शाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा आप लोग। कश्मीर के सुल्तान जैनु उल आबेदीन को निर्माण कार्य कराने का बहुत शौक था। उसकी महानतम अभियांत्रिक उपलब्धि जैन लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण था। कश्मीर की किस झील के मध्य उसने इस द्वीप का निर्माण कराया? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी ऊलर झील, ऑप्शन सी मनसाबल झील, ऑप्शन डी अंचन झील। अगेन क्वेश्चन पहले आप लोग एक बार फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबेदीन को निर्माण कार्य कराने का बहुत शौक था। उनकी महानतम अभियांत्रिक उपलब्धि जैन लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण था। कश्मीर की किस झील के मध्य उसने इस द्वीप का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊलर झील। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन है, जैन उल आबेदीन ने विदेशों से लेकर कश्मीर में अनेक दस्तकारियों का प्रचलन कराया। निम्नलिखित में से किस दस्तकारी को उसने समरकंद से ग्रहण किया था? ऑप्शन ए, कागज बनाने और जिल्द साजी। ऑप्शन बी, पत्थर तराशने और उस पर पॉलिश करने। ऑप्शन सी, शॉल बुनने। ऑप्शन डी, बंदूकें बनाने। क्या होगा इसका आंसर? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। जैन उल आबेदीन ने विदेशों से लेकर कश्मीर में अनेक दस्तकारियों का प्रचलन कराया। निम्नलिखित में से किस दस्तकारी को उसने समरकंद से ग्रहण किया था? इसका आंसर जो सही होगा वो होगा कागज बनाने और जिल्द साजी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कागज बनाने और जिल्द साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति या चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी की उपाधि को किस कारण धारण किया था? कौन सी उपाधि? सरकी की उपाधि को किस कारण धारण किया था? ऑप्शन ए, वे सरकी नामक तुर्की कबीले से संबंधित थे। ऑप्शन बी, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को सुल्तान उस सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी है, उनके सत्तारूढ़ होने की संदेहास्पद परिस्थितियों के कारण। ऑप्शन डी, उनकी राजधानी जौनपुर का मूल नाम सर्क था। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन देखिए देन आंसर दीजिए। जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी की उपाधि को किस कारण धारण किया था? क्या है क्वेश्चन कि जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को सुल्तान उस सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने जौनपुर के सरकी साम्राज्य को विजित करके दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? ऑप्शन ए, दौलत खां लोदी। ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन क्या पूछा गया फिर से देखिए, किस सुल्तान ने जौनपुर के सरकी साम्राज्य को विजित करके दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या कारक उत्तरदायी था? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या कारक उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य का विघटन। ऑप्शन बी, दक्कन में तुगलक शासन के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध विद्रोह। ऑप्शन सी है, दिल्ली सुल्तानों से प्राप्त सैनिक समर्थन एवं प्रोत्साहन। ऑप्शन डी है, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष और व्यापक विद्रोहों का लाभ उठाकर अमीरान ए सदाह द्वारा विद्रोह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या कारक उत्तरदायी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ये इसका आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष और व्यापक विद्रोहों का लाभ उठाकर अमीरान ए सदा, क्या अमीरान ए सदा द्वारा विद्रोह। डी ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष और व्यापक विद्रोहों का लाभ उठाकर अमीरान सदाह द्वारा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाने के बाद उसका क्या नाम रखा? ऑप्शन ए हसनपुर, ऑप्शन बी बीदर, ऑप्शन सी एहसानाबाद, ऑप्शन डी है बहमानाबाद। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाने के बाद उसका क्या नाम रखा? इसका राइट आंसर होगा एहसानाबाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एहसानाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बहमनी सुल्तान ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी निजाम शाह और ऑप्शन डी है महमूद शाह। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन देखिए, किस बहमनी सुल्तान ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमद शाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा अहमद शाह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी सुल्तान को उसके तथाकथित क्रूरतापूर्ण कार्यों के कारण जालिम या महाक्रूर की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए मुजाहिद शाह, ऑप्शन बी ताजुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है महमूद शाह। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, पहले क्वेश्चन समझिए। किस बहमनी सुल्तान को उसके तथाकथित क्रूरतापूर्ण कार्यों के कारण जालिम या महाक्रूर की उपाधि प्रदान की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी सुल्तान विजयनगर साम्राज्य के पारंपरिक शत्रु थे। इन दोनों साम्राज्यों के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मुदगल का दुर्ग, ऑप्शन डी रायचूर का दोआब। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, पहले क्वेश्चन समझिए। बहमनी सुल्तान विजयनगर साम्राज्य के पारंपरिक शत्रु थे। इन दोनों साम्राज्यों के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायचूर का दोआब। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रायचूर का दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? ए ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान आप्रवासी। बी है बहमनी साम्राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी। सी है इस्लाम धर्म अंगीकार करने वाले दक्षिण भारतीय लोग। डी है बहमनी दरबार के सिया अमीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहमनी साम्राज्य में आफाकी लोग कौन थे? तो ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान आप्रवासी थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग जो थे वो ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए हुए मुसलमान आप्रवासी लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए पारंपरिक शत्रु विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन ए पारंपरिक शत्रु विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत शक्तिशाली होना। और ऑप्शन बी है अमीरों के दो प्रमुख गुट दक्कनियों और अफाकियों के मध्य भयंकर संघर्ष। सी है भयंकर अकाल जिनके कारण जन विद्रोह और तज्जनित अव्यवस्था। और ऑप्शन डी है बहमनी साम्राज्य के प्रांतीय तराफदारों गवर्नरों की शक्तिशाली स्थिति और महमूद गावा के प्राणदंड के उपरांत उनके द्वारा विद्रोह। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
पहले अगेन क्वेश्चन एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था बहमनी साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीरों के दो प्रमुख गुट दक्कनियों और अफाकियों के मध्य भयंकर संघर्ष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के दक्कनी और अफाकी अमीरों के मध्य संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, परदेसी या अफाकी दक्कनियों की तुलना में कहीं अधिक साहसी और कर्मठ थे। बी, अधिकांश परदेसी शिया थे जबकि अधिकांश दक्कनी सुन्नी थे। ऑप्शन सी, साम्राज्य की राजनीति पर परदेशियों के पर्याप्त प्रभाव के प्रति दक्कनी विरोध प्रकट करते थे। ऑप्शन डी, परदेशी हिंदुओं का उत्पीड़न करने के समर्थक थे जबकि दक्कनी इस नीति के विरोधी थे। अगेन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य के दक्कनी और अफाकी अमीरों के मध्य संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी है सही आंसर, परदेशी हिंदुओं का उत्पीड़न करने के समर्थक थे जबकि दक्कनी इस नीति के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बहमनी सुल्तान महमूद गावा को प्राणदंड देने के लिए उत्तरदायी था। क्या है क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, कौन बहमनी सुल्तान महमूद गावा को प्राणदंड देने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी निजाम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद सादुती, ऑप्शन डी महमूद शाह। क्या हो जाएगा आंसर। अगेन क्वेश्चन पहले देखिए, कौन बहमनी सुल्तान महमूद गावा को प्राण दंड देने के लिए उत्तरदायी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह दुती। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोहम्मद शाह दुती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विदेशी यात्री जिसने सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की और यह लिखा कि बहमनी साम्राज्य में आम लोगों का जीवन दयनीय है जबकि अमीर लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, वह यात्री था। ऑप्शन ए निकालो कोंटी, ऑप्शन बी इथेनिशियस निकितिन, ऑप्शन सी न्यूनिज, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए देन आंसर दीजिए। एक विदेशी यात्री जिसने सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की और यह लिखा कि बहमनी साम्राज्य में आम लोगों का जीवन दयनीय है जबकि अमीर लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, वह यात्री था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथेनिशियस निकितिन। इथेनिशियस निकितिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के विघटन के उपरांत 5 स्वतंत्र दक्कनी राज्यों का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला पहला राजवंश कौन था। ऑप्शन ए बीजापुर का आदिल शाही राजवंश, ऑप्शन बी बरार का इमाद शाही राजवंश, ऑप्शन सी अहमदनगर का निजाम शाही राजवंश, ऑप्शन डी गोलकुंडा का कुतुब शाही राजवंश। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देखिए पहले, बहमनी साम्राज्य के विघटन के उपरांत 5 स्वतंत्र दक्कनी राज्यों का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला पहला राजवंश कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरार का इमाद शाही राजवंश, बरार का इमाद शाही राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बरार।
अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलकुंडा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दक्कन राज्य के बरार को अपने राज्य में शामिल कर लिया? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बीदर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस दक्कन राज्य ने बरार को अपने राज्य में शामिल कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदनगर। क्या हो जाएगा आंसर? अहमदनगर। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के अंतिम ध्वंसावशेषों पर वीदर के वीदर शाही साम्राज्य का उदय हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा बीदर का अपने में विलय कर लिया गया? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा और ऑप्शन डी है बरार। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य के अंतिम ध्वंसावशेषों पर वीदर के वीदर शाही साम्राज्य का उदय हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा बीदर का अपने में विलय कर लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए बीजापुर। नेक्स्ट देखिए, किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय हुआ? ऑप्शन ए देवगिरी, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी वारंगल और ऑप्शन डी है वेंगी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारंगल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद बीबी निम्नलिखित किस साम्राज्य की शहजादी थी? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी प्रैक्टिस करें इसकी। चांद बीबी निम्नलिखित किस साम्राज्य की शहजादी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदनगर की शहजादी थी। कहाँ की शहजादी थी चांद बीबी? अहमदनगर साम्राज्य की शहजादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दक्कनी मुस्लिम राज्य ने फारसी के स्थान पर हिंदवी या दक्कनी उर्दू को राज्य के राजकाज की भाषा बनाया? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बरार। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आप लोगों से कहीं मिस्टेक ना हो और एक ही बार में आप क्वेश्चन को याद करते हुए चलें। किस दक्कनी मुस्लिम राज्य ने फारसी के स्थान पर हिंदवी या दक्कनी उर्दू को राज्य के राजकाज की भाषा बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए तराफ ए अतराफ, ऑप्शन बी सूबा, ऑप्शन सी सूबा ए लश्कर, ऑप्शन डी महामंडल। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग करिएगा। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तराफ या आतराफ। ए आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों के 5 सुल्तान बहमनी साम्राज्य के पतन से पूर्व मूलतः क्या थे? क्वेश्चन है, बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों के 5 सुल्तान बहमनी साम्राज्य के पतन से पूर्व मूलतः क्या थे? ऑप्शन ए बहमनी साम्राज्य में मंत्री, ऑप्शन बी 5 अफाकी नेता, सी है बहमनी प्रांतों के तराफदार गवर्नर, ऑप्शन डी है बहमनी सेना के 5 रेजिमेंटों के सेना नायक।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहमनी उत्तराधिकारी राज्यों के 5 सुल्तान बहमनी साम्राज्य के पतन से पूर्व मूलतः क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी प्रांतों के तराफदार गवर्नर। बहमनी प्रांतों के तराफदार गवर्नर, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, बहमनी वजीर महमूद गावा ने एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की कहाँ स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी दौलताबाद, ऑप्शन सी बीदर, ऑप्शन डी गोलकुंडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। बहमनी वजीर महमूद गावा ने एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की कहाँ स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीदर। कहाँ स्थापना की? बीदर में स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोलकुंडा का कुतुबशाही साम्राज्य संपूर्ण विश्व में अपनी किस वस्तु के लिए प्रख्यात था? ऑप्शन ए हीरे, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है मसाले। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए देन आंसर करिएगा। गोलकुंडा का कुतुबशाही साम्राज्य संपूर्ण विश्व में अपनी किस वस्तु के लिए प्रख्यात था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी हीरे और वस्त्र के लिए। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम कुतुब शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद कुतुब शाह, ऑप्शन डी है जमशिद कुतुब शाह। अगेन क्वेश्चन देखिए देन आंसर दीजिए। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? हैदराबाद नगर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। कौन था हैदराबाद नगर का संस्थापक? मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। नेक्स्ट बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए। पुर्तगालियों ने किस राज्य की कीमत पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बीजापुर के आदिल शाही राज्य, ऑप्शन बी गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य, ऑप्शन सी अहमदनगर के निजाम शाही राज्य और ऑप्शन डी बीदर के बीदर शाही राज्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुर्तगालियों ने, क्वेश्चन रिपीट है, पुर्तगालियों ने किस राज्य की कीमत पर अपने साम्राज्य की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर के आदिल शाही राज्य। बीजापुर के आदिल शाही राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी, उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? ऑप्शन ए गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है बरार के फताहुल्ला खां इमाउद क्या है लिखा हुआ देखिए इमाद उल मुल्क, ऑप्शन सी है बीदर के अली बरीद, ऑप्शन डी है बीजापुर के अली आदिल शाह। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए देन आंसर कीजिए। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी, उसका विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ। किसके साथ विवाह हुआ था? बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी है बीदर। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिए। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदनगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अहमदनगर इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आज की सीरीज़ में आपको 51 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं
और ये यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और इसे आगे भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे लाभ हो सके। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।